Hello students. In the previous lecture of set theory, we had studied the definition of set, the types of set, the operations on set, and we had one numerical solved in which we had included all these specific operations, that is union, intersection, complement, difference and so on. Today I'll be taking the numericals from the textbook of our state board syllabus. We'll have 6 to 7 numericals today. सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, ऑपरेशंस थरली परफॉर्म करके इसका सॉल्यूशन ट्राई करना है. नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे इज इफ ए, बी एंड सी आर 3 डिफरेंट सेट्स विच इंक्लूड द एलिमेंट्स वेरिएबल एक्स. सी ये इक्वेशन आपको रीड कैसे करना है, सेट बी इज इक्वल टू अ वेरिएबल एक्स सच दैट द वेरिएबल सैटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कर दे तो ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 सॉल्यूशंस. तो ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 सॉल्यूशंस रहेंगे वो हर एक सेट एबीसी के क्या रहेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स. तो अगर हम लोग को ये तीनों सेट का यूनियन और तीनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो पहले हम लोग को ये तीनों फैक्टराइज करके इसके एलिमेंट्स पहले हम लोग को नोट डाउन करने पड़ेंगे. So we'll start with the first quadratic equation. 6x square plus x minus 15 is equal to 0. Multiplication should be minus 15 6 that is 90 and addition should be plus 1. So what factors do we have? 6x square plus 10x minus 9x minus 15 is equal to 0. 10 9s are 90 and 10 minus 9 अगर कर दिया तो we get the addition as 1. अभी आपको ये इक्वेशन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. From these two terms we can take 2x common. तो ब्रैकेट में we will have 3x plus 5. From these two terms I can take minus 3 common. तो ब्रैकेट में मिलेगा 3x plus 5 ब्रैकेट कंप्लीट equal to 0. Now the brackets are same, so we have 3x plus 5 inside the bracket 2x minus 3 is equal to 0 and therefore I have 2 values of x. Number 1 minus 5 by 3 and number second is 3 upon 2. So now I'll say set A is equal to, आपको ये जो 2 एलिमेंट्स हैं वो सेट के फॉर्म में लिखने हैं. तो सेट A इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 2. हैव यू अंडरस्टूड दिस? फैक्टराइज कर दिया और सेट A के एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए. नाउ सिमिलर टू द सेट A विल हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ सेट B एंड C. फॉर दैट माई सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 2x square minus 5x minus 3 is 0. So I'll say 2x square 0. Multiplication चाहिए minus 6, addition चाहिए minus 5. तो I'll have 2 factors. Minus 6 plus 1 minus 3 is equal to 0. अभी ये 2 factors में से I can have 2x common. तो ब्रैकेट में आएगा x minus 3 और अगर मुझे यहां पे ब्रैकेट में x minus 3 चाहिए तो I just have to write plus 1 x minus 3 is equal to 0. So therefore my 2 factors will be 0. Therefore x is equal to minus half and x is equal to 3. तो यहां पे आपको सेट B मिल जाएगा. B is equal to ब्रैकेट में minus half comma 3. See, every time when you write a set it has to be written in the curly brackets separated by a comma, but the only thing is you can interchange the values. यहां पे आप कोई भी सीक्वेंस में ये सेट प्रिपेयर कर सकते हो. Now similar to this equation I'll have to simplify my third quadratic equation so that I get the values of set C. So we'll do it over here itself. The equation is 2x square minus x minus 3 is equal to 0. तो अभी मल्टीप्लीकेशन -6 है बट एडिशन -1 है
तो यहां पे हम लोग ने जो फैक्टर्स लिए थे वो सेम फैक्टर्स यहां पे नहीं आएंगे. यहां पे वी हैव टू राइट -3x + 2. एडिशन अगर -1 चाहिए तो यू हैव टू राइट 3 2 6 एंड यहां पे जो डिफरेंट एडिशन है वो आ गया -1. नाउ फ्रॉम दीज टू एलिमेंट्स यू कैन हैव 2x कॉमन. आपको चाहिए तो ये 2x आप यहां पे लिख सकते हो, 3 यहां पे आ जाएगा. आपने ये इंटरचेंज भी कर दिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओनली व्हेन यू राइट द ब्रैकेट यू हैव टू टेक इट इन दिस वे. 3 में से अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो इट इज 3/2 प्लस अभी फ्रॉम दीज टू टर्म्स अगेन आई हैव 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3/2 इज इक्वल टू 0. मैंने सिर्फ ये आगे पीछे लिख दिया, इसलिए इसके जो फैक्टर्स है वो थोड़े आपको नहीं समझ में आएंगे या फिर डिफिकल्ट जाएंगे. आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन इंटरचेंज एंड टेक 2 कॉमन 3 कॉमन. तो अभी वी हैव x - 3/2 2x + 2 इज इक्वल टू 0. तो x के 2 टर्म्स आ जाएंगे 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1. ये +2 RHS में गया मतलब -2 हो गया, दोनों तरफ 2 कट गए मतलब आई हैव x इज इक्वल टू -1. सो नाउ यहां पे आई हैव टू राइट सेट C इज इक्वल टू 3/2 एंड -1. हैव यू अंडरस्टूड? तो मेरे पास सेट A, सेट B और सेट C तीनों के हम लोग को एलिमेंट्स मिल गए. अभी सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ 2 सेट एंड द इंटरसेक्शन. तो नाउ जस्ट रिकॉल द पार्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. टू फाइंड द यूनियन हमें तीनों सेट के एलिमेंट्स को सिर्फ क्या करना है, कंबाइन करना है. बट आपको एक ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर कंबाइनिंग द एलिमेंट्स नो एलिमेंट्स शुड बी रिपीटेड. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट A के दोनों वैल्यूज को यहां पे लिख दिया. सेट B में ऐसी कोई वैल्यू अगर हो जो A के साथ रिपीट हो रही है तो वो यहां पे आप मत लिखो एंड राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेट. सिंस यू कैन सी नो सेट एलिमेंट इज रिपीटेड, मुझे दोनों एलिमेंट्स कंपल्सरीली लिखना है. सेट C 3/2 एंड 3/2 वी कैन सी द नंबर ओवर कॉमन ओवर हियर. तो आपको वो नंबर छोड़ के जो ये रिमेनिंग नंबर है -1, यू हैव टू राइट इट एज द एलिमेंट. सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट एंड राइट द आंसर ऑफ A यूनियन B यूनियन C. नाउ सिमिलर टू द यूनियन पार्ट वी हैव टू राइट द इंटरसेक्शन. तो अभी इंटरसेक्शन का ऑपरेशन क्या हमें बोलता है, वी हैव टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स इन द गिवन सेट. तो अभी A, B और C ये दोनों में या फिर ये तीनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट है या फिर ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है. तो A और B में आप देख सकते हो देयर इज नो एलिमेंट कॉमन. तो अगर 3 सेट का इंटरसेक्शन पूछा है और अगर कोई भी 2 सेट में कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो थर्ड सेट के एलिमेंट्स मैटर नहीं करेंगे. 3/2 भले ही यहां पे कॉमन है बट दिस सेट हैज नो एलिमेंट विच इज कॉमन टू दीज टू. तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज अ 5 सेट. 5 सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट. सो 3 मार्क्स के लिए आपके सिलेबस में ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा. ये इसका फैक्टराइजेशन तो 10th स्टैंडर्ड का बेसिक रूल है एंड यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है वो आपने थ्योरेटिकल स्लाइड में ऑलरेडी स्टडी किया है.